Hello students, myself Dr. Pramod Sharma from GPC राजसमंद। नए सेशन के नए स्टूडेंट्स का स्वागत है। नए स्कीम और नए सिलेबस के यूनिट फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लेक्चर 2 में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था भौतिक राशि मापन मात्रक। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था कि यूनिट्स तीन तरह की, बेसिकली दो तरह की होती हैं, फंडामेंटल और डेराइव्ड। फंडामेंटल वो जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, जिन्हें कहीं और से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। डेराइव्ड हमने बताया था जिन्हें मूल मात्रक से व्युत्पन्न किया जाता है। साथ ही हम लोगों ने सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात की थी, पूरक मात्रक, जो दो ही हैं, समतल कोण के लिए रेडियन और घन कोण के लिए स्टेरेडियन। मूल मात्रक हमने कहा था देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। कौन कौन सी थी वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स, एक बार रिकॉल करें। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड, ताप के लिए केल्विन, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। ये 7 फंडामेंटल, बाकी सारी यहाँ से डिराइव की जाती हैं, और दो हम लोगों ने कहा था सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। चलिए इससे आगे की बात करते हैं आज अपन। नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूनिट सिस्टम्स, मात्रक पद्धतियाँ। भौतिक राशियों को नापने के लिए हमने कहा यूनिट की आवश्यकता होती है, मात्रक की आवश्यकता होती है। कोई भी वस्तु लें अपन, कोई भी सामान लें, यदि अपन परचेज कर रहे हैं मार्केट से, फॉर एग्जांपल चीनी ली हमने, लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल लिया था, 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम। किलोग्राम इज द यूनिट, किलोग्राम इज द मात्रक। बस उसी तरीके से समझें कितने सिस्टम हमारे यहाँ प्रचलित हैं। भौतिक राशियों के मापन के लिए 4 पद्धतियाँ हैं हमारे पास जो प्रचलन में हैं, पॉपुलर हैं। फर्स्ट इज MKS सिस्टम। MKS, दिस M स्टैंड्स फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। इस पद्धति में लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय को सेकंड में मेजर किया जाता है। इस सिस्टम को हम कहते हैं MKS सिस्टम। नेक्स्ट है CGS सिस्टम। इस सिस्टम में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मेजर करते हैं। समय के लिए MKS में भी सेकंड है और CGS में भी सेकंड ही है। FPS सिस्टम, इसमें लंबाई को फीट से, द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकंड में मेजर किया जाता है। ये ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं इसको, वहाँ पॉपुलर है ये। तो बेसिकली 3 ये पॉपुलर सिस्टम हमारे पास थे, MKS, CGS और FPS। 1960 के आसपास एक अधिवेशन में एक इंटरनेशनल सिस्टम को मंजूरी दी गई, दैट इज SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं इसको, SI यूनिट्स। मोस्ट ऑफ जो इसके मात्रक हैं, मोस्ट ऑफ द यूनिट्स हैं, वो MKS के जैसे ही हैं। जो MKS में हम लोगों ने मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति की बात की थी, वैसा ही है। कुछ एक राशियों के लिए स्टैंडर्ड मान लिए गए हैं, हम बात करेंगे जब डिस्कस करेंगे 1 by 1 एग्जाम्पल्स। जैसे बल के लिए न्यूटन, कार्य और ऊर्जा के लिए जूल मात्रक काम में लेते हैं, दाब के लिए पास्कल मात्रक काम में लेते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ पॉपुलर भौतिक राशियाँ जो हम काम में लेते हैं, या कहें बेसिक जो फिजिकल पैरामीटर्स काम में लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, उनके व्युत्पन्न मात्रकों की। मूल मात्रकों की बात की है हमने लास्ट लेक्चर में, 2007 ओनली। रिमेनिंग जितने भी हैं हमारे डिस्कशन में, हमारी स्टडी में, वो सारे के सारे उन मूल मात्रकों से डिराइव किए जाते हैं, इसलिए उनको अपन कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। शुरुआत करें क्षेत्रफल, एरिया। हम उसी तरीके से बात करें जिस तरीके से अपन इनको समझ सकते हैं और हम खुद भी इनको सोल्व कर सकते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माने एरिया। एरिया का जनरल फॉर्मूला है लंबाई इंटू चौड़ाई लेते हैं हम। लंबाई को मीटर में मेजर करते हैं, चौड़ाई को मीटर में मेजर करते हैं। यदि MKS सिस्टम की बात करें तो क्षेत्रफल का यूनिट हमारे पास है मीटर स्क्वायर MKS में। CGS में मीटर की जगह हम काम में ले रहे हैं सेंटीमीटर, तो CGS में इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने कहा SI यूनिट्स मोस्ट ऑफ दी MKS के समान ही है। जहाँ SI यूनिट डिफरेंट होगी वहाँ हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज दिस ऑल आर सिमिलर टू द
MKS सिस्टम। अनदर वन इज आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम के फॉर्मूला हम लिखते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर क्यूब। CGS में लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी के लिए हम काम में लेते हैं मास बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन दैट इज मीटर क्यूब, सो इट्स किलोग्राम पर मीटर क्यूब। CGS में लें, CGS में द्रव्यमान का मात्रक हो जाता है ग्राम, सो वहाँ हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। CGS में घनत्व यानी डेंसिटी की यूनिट। चाल या वेग, सूत्र है दूरी बटा समय, दूरी माने मीटर, समय को हम लेते हैं सेकंड में, सो इट्स मीटर पर सेकंड इन MKS एंड सेंटीमीटर पर सेकंड इन CGS, बिकॉज CGS में भी समय की जो मात्रक है वो तो सेकंड ही है, चाहे हम MKS में लें या CGS में लें या FPS में लें, समय का मात्रक सेकंड ही है। त्वरण, एक्सीलरेशन, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन बटा समय, यानी वेग का मात्रक था मीटर प्रति सेकंड, एक समय से और इसमें डिवाइड करें तो इट बिकम्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन MKS एंड सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन CGS। यहाँ हम MKS और CGS की बात कर रहे हैं क्योंकि इन जनरल FPS सिस्टम प्रचलन में नहीं है। हम लोगों ने इंट्रोड्यूस तो किया लिटिल बिट, जहाँ इसकी आवश्यकता होगी वहाँ हम डिस्कस भी करेंगे, बट यदि इन जनरल हमें डिस्कस करना है तो आवश्यकता नहीं है उसकी। बल, बल का फॉर्मूला हम लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान दैट इज किलोग्राम, त्वरण, त्वरण का हमने पहले लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो इट्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और CGS में लें तो CGS में किलोग्राम को हो जाएगा ग्राम, इट्स ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी के लिए हमने कहा था बल का SI यूनिट है न्यूटन, N से डिनोट करते हैं इसको। संवेग यानी मोमेंटम, मोमेंटम दैट इज मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। CGS में लें तो इट्स ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आवेग, इम्पल्स, इम्पल्स होता है बल इंटू समय, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का मात्रक हमारे पास यहाँ था MKS में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सेकेंड कम हो जाएगा यहाँ पे, सो इट बिकम्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। CGS में हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर, सो इट्स ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। और SI में लें तो वापस से देखें फॉर्मूले को, यह है बल इंटू समय, बल का SI यूनिट है न्यूटन, सो इस न्यूटन इंटू सेकेंड SI यूनिट हो जाएगी इम्पल्स की, आवेग की। नाउ प्रेशर यानी दाब, दाब का फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक यहाँ हमारे पास है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। और SI यूनिट देखें तो बल का है न्यूटन, सो इट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, और इसके लिए हमने अडॉप्ट कर लिया है पास्कल को, सो पास्कल इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ प्रेशर। SI यूनिट प्रेशर की है पास्कल। CGS में देखें तो हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है वर्क और एनर्जी, दोनों के डायमेंशन, दोनों का मात्रक एक ही होता है, वर्क एंड एनर्जी। फॉर्मूला है बल इंटू विस्थापन यानी बल इंटू दूरी, बल यानी ये लिखा हुआ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूरी यानी 1 मीटर से इसको मल्टीप्लाई करें, सो इट्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। SI में लें, SI यूनिट में तो बल का होता है SI यूनिट न्यूटन, सो इट्स न्यूटन इंटू मीटर। और इसके लिए हम लोगों ने एक और यूनिट अडॉप्ट की है दैट इज जूल, सो कार्य ऊर्जा की SI यूनिट हम जूल भी कहते हैं। CGS में लें तो इट इज ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। शक्ति या पावर, पावर को हम लिखते हैं वर्क बाय टाइम, वर्क की मात्रक यहाँ है MKS किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम से इसको हम डिवाइड करें तो ये इट बिकम्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। SI में देखें तो इट्स जूल, कार्य का है जूल तो कार्य बटा समय, तो ये हो जाएगा जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड के लिए हमने एक और SI यूनिट अडॉप्ट की हुई है दैट इज वॉट।
तो शक्ति यानी पावर की SI यूनिट होती है जूल पर सेकेंड या वॉट। CGS में लें तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, दिस वन। प्रतिबल यानी स्ट्रेस का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये लिखा है SI में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और MKS में लिखना है तो बल का मात्रक हमारे पास है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल को मीटर स्क्वायर से डिवाइड करना है, देन इट बिकम्स किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। CGS में किलोग्राम की जगह हो जाएगा ग्राम, देन ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। MKS हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, CGS हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। ये कुछ बहुत बेसिक मात्रक है, वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं सिर्फ ये समझने के लिए कि हमारे पास किसी भौतिक राशि का यदि हमें मात्रक पता करना है तो, और यदि हमारे पास फॉर्मूला है, उसका सूत्र हमें पता है, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं उसके लिए यूनिट, जिन्हें हम करें डिराइव्ड यूनिट। क्योंकि ये देखिए सारी की सारी जो भी यहाँ काम में ले रहे हैं अपन, जो भी यूनिट हम लोगों ने काम में लिए हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे वो जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं उन्हीं में से है, उन्हीं से मिलके बना हुआ है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, चलिए जब यूनिट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने MKS कहा मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS कहा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और FPS का फुट पाउंड सेकेंड। तो इनका कुछ आपस में कन्वर्जन क्या है, किस तरीके से ये एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले लंबाई के मात्रक की बात करें। लंबाई का मात्रक MKS में है मीटर, CGS में है सेंटीमीटर, FPS में है फुट। आपस में क्या रिलेशन है इसमें, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 फीट इक्वल्स टू होता है 0.3048 मीटर, 1 इंच इक्वल्स टू होता है 2.54 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मीटर। रिवर्स भी हम लोग देख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर में निकालना है तो 1/100 मीटर हो जाएगा। 1 फिट का भी हमें पता है कि 1 फिट में 12 इंच होता है, यदि इन दोनों का हमें कन्वर्जन करना है तो एक बार हमें ये कुछ पता है तो इनके उल्टे पुल्टे या एक दूसरे में और रिलेशन, कन्वर्जन रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दीज आर द बेसिक थिंग्स। दूरी की, और जो बहुत ज़्यादा दूरी हमें नापनी है, अत्यधिक लंबी दूरी नापनी है, से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की बात करें, अंतरिक्ष की बात करें अपन, सूर्य, चंद्रमा और विभिन्न ग्रहों के बीच की दूरियों की जब बात करते हैं अपन, तो उसके लिए कुछ डिफरेंट यूनिट्स हम लोगों काम लेते हैं SI में। इन जनरल तो MKS, CGS, FPS है ही है। SI में हम लोगों ने कुछ और यूनिट्स स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं। खगोलीय इकाई बोलते हैं अपन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू होता है 1.495 × 10⁻11 मीटर के इक्वल एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। प्रकाश वर्ष एक और यूनिट है डिस्टेंस की, दैट इज एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी के बराबर होता है। यानी प्रकाश, लाइट, निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसको हमने कहा है 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष। और ये कितनी होती है, ये होती है 9.46 × 10⁻15 मीटर। या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में बात करें तो 48,612 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी की बात कर रहे हैं अपन, एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है प्रकाश। फॉर्मूला बहुत आसान वाला, चाल बराबर दूरी बटा समय। प्रकाश की चाल हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, समय एक वर्ष। तो इस फॉर्मूले से भी हम लोग दूरी कैलकुलेट कर सकते हैं। करके देखें आप, यू विल एंजॉय व्हेन यू फाइंड द सेम आंसर फ्रॉम देयर आल्सो। एक और यूनिट है पार्सेक, ये दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पार्सेक में होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर और 3.26 लाइट ईयर। द्रव्यमान की बात करें तो डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स में द्रव्यमान में भी हमारे पास कुछ रिलेशन है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, दैट वी नो। 1 पाउंड में 453.52 ग्राम होते हैं। साथ ही साथ यदि किलोग्राम पाउंड का रिलेशन देखें अपन तो 1 किलोग्राम में 2.205 पाउंड होते हैं। किलोग्राम प्रचलन में है हमारे यहाँ, हम लोग दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। ग्राम प्रचलन में है हमारे यहाँ,
पाउंड प्रचलन में नहीं है, फिर भी कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो मार्केट, कुछ आइटम्स हैं जो मार्केट में पाउंड में मिलते हैं। जैसे बर्थडे केक हम लोग लेते हैं, केक पाउंड में मिलता है मार्केट में ना। उसके अलावा ऊन बेचने वाले जो आते हैं, वूल, जिससे हम लोग स्वेटर वगैरह बनाते हैं, तो वूल ऊन भी पाउंड में मिलती है मार्केट में। तो ये बहुत कम प्रचलन में है, बट जहाँ है वो हमें ध्यान देना चाहिए, हमें रिलेशन पता होना चाहिए। एक तरफा रिलेशन हमें पता है तो हम लोग रिवर्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं जब चाहे। कुछ और प्रीफिक्स हम लोग काम में लेते हैं। जैसे अभी मैंने काम में लिया 1 किलोमीटर, मैंने कहा 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। या हमने लिखा 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। इसका मतलब ये जो टर्म है किलो, ये जो किलो लिखा हुआ है, दिस किलो स्टैंड्स फॉर 1000। यहाँ भी 1000 आ रहा है किलो में, यहाँ भी 1000 आ रहा है किलो में। इसी तरीके से कुछ और भी हैं, चलिए बात करते हैं उनके बारे में। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड प्रीफिक्सेस, ऐसा यूनिट्स में हम लोग कुछ प्रीफिक्स काम में लेते हैं। 10⁻³ यदि कहीं है तो उसके लिए हम लोग m काम में लेते हैं सिंबल, एंड दिस इज मिली। 10⁻³ इज कॉल्ड मिली। 10⁻6 प्रीफिक्स है तो उसको कहते हैं माइक्रो। मतलब यदि हम लिखें 1 माइक्रो तो इट इज अंडरस्टूड, ये समझ में आना चाहिए कि 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 की बात कर रहे हैं अपन। ये लिखा हो, चाहे ऐसा लिखा हो, चाहे ऐसा लिखा हो, ये हम लोग कुछ प्रीफिक्स काम में ले लिया करते हैं। 10⁻9 स्टैंड्स फॉर नैनो, नैनो कहते हैं इसको अपन। 10⁻12 पिको। 10⁻15 को हम बोलते हैं फेम्टो। 10⁻18 को हम बोलते हैं एट्टो। ये हैं कुछ जो माइनस वाली है ना, 10⁻- में है, यानी 1 से छोटी क्वांटिटीज हैं ये, 0 समथिंग में है। कुछ पॉजिटिव के लिए भी हम लोग बात करें, 1+ के लिए भी, दैट इज 10⁻3 को हम लिखते हैं किलो। अभी बात किया अपन लोगों ने 1 किलोग्राम, 10⁻3 ग्राम, 1000, 10 × 10 × 3। 10⁻3 का मतलब क्या होता है? 10 × 10 × 10, सो 10⁻3 किलो। 10⁻6 is called mega. 10⁻9 is called giga. 10⁻12 is called tera. 10⁻15 is called peta. 10⁻18 is called exa. ये कुछ प्रीफिक्स हैं जो हम लोग SI यूनिट में काम में लेते हैं। और एक बार हमारे समझ में आ गया है ये किस तरीके से हम लोगों ने बनाया है इनको, या प्रचलन में हैं, तो धीरे धीरे जब यूज करते हैं तो ये सारे के सारे प्रीफिक्स हमें समझ में भी आ जाते हैं और हमें लर्न भी हो जाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बात की मात्रकों की, मूल और व्युत्पन्न की बात कर रहे थे। उनका डिफरेंस डिस्कस करें अपन कि क्या डिफरेंस है फंडामेंटल यूनिट्स में और डिराइव्ड यूनिट्स में। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, एक एक करके बात करें अपन। मूल राशियां जो हम लोगों ने 7 बताई थी, उनके मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां जो डिराइव की जाती हैं, उनके मात्रकों को हमने कहा है व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट्स। मूल मात्रक एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक स्वतंत्र नहीं होते हैं क्योंकि इनको मूल मात्रकों से ही प्राप्त किया जाता है और एक दूसरे में से भी इनको प्राप्त किया जा सकता है। इनको अन्य मात्रकों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जैसे अभी अभी मैंने कहा, इनको अन्य मात्रकों में भी परिवर्तित कर सकते हैं। मूल मात्रक के जो मानक थे उनकी परिभाषा दी जा सकती है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी जा सकती है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेशन दी है, 1 मीटर, 1 किलोग्राम, 1 सेकेंड, 1 कैंडेला, 1 एम्पियर, 1 केल्विन और 1 मोल, इन सब की डेफिनेशन दी थी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने। सो इनके स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन दी जा सकती है और यहाँ मानकों की परिभाषा नहीं दी जा सकती। इनफैक्ट फिजिकल पैरामीटर की तो डेफिनेशन होगी, बट उसके जो मात्रक बनेंगे उनकी डेफिनेशन नहीं दी जा सकती है। यहाँ तक आते आते ये तो क्लियर हो ही गया हमारे कि मूल मात्रक 7 ही होते हैं और डिराइव्ड यूनिट्स इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। जितने भी इन 7 के अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जितने भी फिजिकल पैरामीटर हैं, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? वो सारे के सारे आते हैं व्युत्पन्न मात्रकों में, डिराइव्ड यूनिट की कैटेगरी में आते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया है इन डिटेल। हम लोगों ने यूनिट सिस्टम डिस्कस किए हैं
और फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट डिस्कस की है यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, जिसको अपन डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं, विमीय सूत्र कहते हैं। एक नया प्रकार, एक नया तरीका, इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज जो भौतिक राशि हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हीं भौतिक राशियों को लिखने के लिए, समझने के लिए एक नया तरीका, एक नई अप्रोच हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।